माइटोसिस के बाद मैं एक और कोशिका, एक महत्वपूर्ण कोशिका विभाजन की बात करता हूं जिसका नाम है मियोसिस। हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसका एक और नाम याद रखेंगे आप, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल अर्थात जनन कोशिका में होता है। और जनन कोशिका में कब होता है? जब जनन कोशिकाएं या गैमीट निर्मित होते हैं। ठीक है। और गैमीट के रूप में आप जानते हैं शुक्राणु, अंडाणु, परागकण और एग है। पौधे में पॉलन ग्रेन और एग है, और मनुष्य में स्पर्म और एग है। तो कुल मिलाकर आप जानें कि मियोसिस एक महत्वपूर्ण कोशिका विभाजन है, और इस कोशिका विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में आधी हो जाती है। और हमेशा कहाँ होता है याद रखेंगे? गैमीटिक कोशिका में, या गैमीट बनते समय होता है, अर्थात युग्मक बनते समय होता है। इसलिए इसका एक नाम रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन है। फार्मर और मूरे, कौन से वैज्ञानिक के नाम लेना चाहूँगा? फार्मर और मूरे, ये दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इसकी खोज प्याज या ओनियन की फ्लावर बड में किया था। ठीक है, क्लियर ना? अब मैं बात करूं जल्दी से, तुम्हें बताऊं कि मियोसिस जो सेल डिवीजन है, ये मियोसिस सेल डिवीजन दो चरणों में पूर्ण होता है। यहाँ देखें मियोसिस को कि ये कोई कोशिका है जो डिप्लॉयड है, 2n=2 है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 2 है। 2 है मतलब समझे यहाँ दो गुणसूत्र हैं, एक ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, एक ब्लैक कलर का। क्लियर ना? तो ये गुणसूत्र, ये जो दो गुणसूत्र हैं, एक कहाँ से आया होगा? माँ से, एक पिता से आया होगा। और ये गुणसूत्र जोड़े में है, और जब गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं तो वह कोशिका द्विगुणित या डिप्लॉयड कहलाती है। ऐसे जोड़ों को गुणसूत्र का ऐसे जोड़ों को समजात, गुणसूत्रों का समजात जोड़ा कहते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो याद रखना, ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र जोड़े में होते हैं उस कोशिका को डिप्लॉयड कोशिका कहते हैं, और उसका संकेत है 2n। ठीक है। यह कोई कोशिका थी जिसने अपने आप को विभाजन के लिए तैयार किया, अर्थात इंटरफेज फर्स्ट कहलाएगा। अर्थात मियोसिस सेल डिवीजन कितने चरणों में पूर्ण होता है? 2 चरण है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अब यहाँ देखें आप कि मियोसिस फर्स्ट की पहली है अवस्था इंटरफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या है? इंटरफेज। ये कोई कोशिका थी, मदर सेल थी, जो डिप्लॉयड है। ये अपने आप को तैयार करती है, अर्थात इंटरफेज फर्स्ट की अवस्था से गुजरेगी, और इंटरफेज फर्स्ट में G1, S और G2 अवस्थाएं होंगी। अब इस कोशिका, यह कोशिका अपने आप को तैयार कर लिया इस कोशिका ने, तो तैयार करने के बाद इसका केंद्रक का विभाजन हुआ, जिसे कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। और ये चूंकि मियोसिस फर्स्ट है तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट कहा। ठीक है, क्लियर ना? अब क्या होगा, आप ध्यान से समझें कि कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट जो है, इसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, क्या क्या? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट में 5 उपावस्थाएं हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। किसकी 5 उपावस्थाएं हैं? जल्दी बोलो मुझे। प्रोफेज फर्स्ट की। तो अर्थात इन कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के पश्चात इनका केंद्रक 2 भागों में डिवाइड हो गया, अर्थात 2 केंद्रक हो गए। फिर इस कोशिका में साइटोप्लाज्म का विभाजन हुआ, तो अपन ने कहा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, अर्थात 2 कोशिकाएं बन गई। आप देख रहे हैं, ये ऐसा मैं कर दूं तो 2 कोशिकाएं कहलाएंगी, या ऐसा सेम है? ठीक है। ये 2 कोशिकाएं 2 डॉटर सेल बन गई। किससे बनी? इस मदर सेल से। इस मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन गई, और दोनों डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? हाफ हो गई, जस्ट हाफ हो गई। तो कितनी हो गई? n=1, n=1। याद रखें, गुणसूत्र यहाँ अकेले हो गए, यहाँ जोड़े में थे। जब जोड़े में थे तो कोशिका डिप्लॉयड थी, और जब अकेले हो गए तो कोशिका बन गई हेप्लॉयड। अर्थात ये मियोसिस फर्स्ट हो गया। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ? एक डिप्लॉयड सेल से 2 हेप्लॉयड सेल बन गई। ठीक, क्लियर है? अब क्या होगा, ये दोनों जो हेप्लॉयड सेल बनी, ये डॉटर सेल थी, और ये दोनों डॉटर सेल फिर मदर सेल बनेंगी। और मदर सेल मतलब डॉटर सेल से मदर सेल बनने में
उसे कौन सी अवस्था से गुजरना पड़ेगा? इंटरफेज सेकंड। अब ये मान लीजिए मदर सेल बन गई, इंटरफेज सेकंड कंप्लीट हो गया। मियोसिस सेकंड का पहला भाग है इंटरफेज फर्स्ट सेकंड। तो इंटरफेज सेकंड से जैसे ये डॉटर से मदर सेल बनी, तो अब देखें इन दोनों कोशिकाओं में केंद्रक का विभाजन हुआ, अर्थात कैरियोकाइनेसिस सेकंड हुआ। क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस सेकंड हुआ। ठीक है। अब इस कैरियोकाइनेसिस सेकंड के पश्चात इन दोनों कोशिकाओं में दो दो केंद्रक हो गए। अब इन दोनों कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म का विभाजन हुआ, अर्थात साइटोकाइनेसिस सेकंड हुआ। अर्थात साइटोकाइनेसिस सेकंड के पश्चात कितने कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं बन गई। इन दो मदर सेल से, जो कभी डॉटर सेल थी, इन 2 मदर सेल से कितनी? 4 डॉटर सेल बन गई। ठीक है। और चारों डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या n=1 अर्थात आधी होगी। तो याद रखें इन 2 डॉटर सेल से 2 मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनी और ये कहलाएगा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड, इसको आपने माइटोसिस इसलिए कहा, समसूत्री इसलिए कहा मियोसिस सेकंड को, क्योंकि इसमें मदर सेल में गुणसूत्र है n=1 और इसके डॉटर सेल में गुणसूत्र कितने हैं? n=1। मतलब मदर सेल और डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या समान है, इसलिए मियोसिस सेकंड को आपने क्या कहा? माइटोसिस। ठीक, क्लियर ना? तो ओरिजिनल मियोसिस क्या है? ओरिजिनल मियोसिस है मियोसिस फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इसी मियोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनी और दोनों डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। ठीक है। तो अर्थात मियोसिस कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। आज अपन चर्चा करेंगे मियोसिस फर्स्ट।